श्री गणेशाय नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुतं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री नर्मदेश्वर सांब सदाशिव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गौ हत्या बंद हो। गौ माता की जय हो।
गंगा मैया की जय हो, गायत्री माता की जय हो, भारत माता की जय हो। सभी स्थान ग्राम कुल और पितृदेवों की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय लें। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे हाँ राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल, 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 राधे गोविंद गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे गोपाल, राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोपाल, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे श्री राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्री नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्याय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को
हम सभी नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं, ऐसे सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। सत्य का अर्थ है कि भगवान है, भगवान है। चित्त अर्थात उन्हें जाना जा सकता है, उनका ज्ञान हो सकता है। आनंद, वे आनंद स्वरूप है, अर्थात भगवान का स्वरूप ऐसा है जहाँ दुख, अप्रसन्नता, दुख, क्लेश, ताप आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल आनंद है। ऐसे भगवान का स्वरूप है। हमारे ऋषि मुनियों का जीवन सदा ही लोक कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए समर्पित होता था, प्रत्येक क्षण। इसलिए व्यासदेव जी कह रहे हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, अहम नुमः नहीं, वयम नुमः। हम सभी नमस्कार करते हैं। संपूर्ण सृष्टि की ओर से भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। अकेले होते हुए भी वयम कह रहे हैं। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी महाराज को नमस्कार करते हुए पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन रूपी अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए, क्योंकि कथाएं तो हमने बहुत सुनी है, सुनते ही रहते हैं, परंतु आप हमें सार गर्भित कथाओं का सार कहिए। सार। आदि गुरु शंकराचार्य जी जब अपने अंतिम क्षणों में मृत्युशैया पर सो रहे थे और शरीर छोड़ने वाले थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो। उनके शिष्यों ने उन्हें पूछा कि कोई सार की बात बताइए, सार की बात। तब शंकराचार्य जी ने कहा था कि ग्रंथ महासागर है, ग्रंथों में जाएंगे तो महासागर है, कोई पार नहीं है।
डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। नित्य प्रति क्षण कुछ नया मिलेगा। इसलिए सार को पकड़ो, सार को पकड़ो। सार क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, परंतु जीवो ब्रह्मैव ना परः। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। जगत मिथ्या है, सत्य नहीं है, परंतु सत्य जैसा भासता है, लगता है। जो सत्य नहीं हो परंतु सत्य जैसा लगता हो, उसे मिथ्या कहते हैं। झूठ नहीं, झूठ का कहीं ना कहीं अस्तित्व होता है, मिथ्या का कहीं अस्तित्व नहीं होता। तो ब्रह्म एक सत्य है, ये संपूर्ण जगत इंद्रिय गोचर मिथ्या है। फिर हम जो जीव हैं, जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव और ब्रह्म भिन्न नहीं है, एक ही है। ये सार है। तो शौनक जी भी कह रहे हैं सूत जी महाराज से कि सार गर्भित कथा कहिए और हमें बताइए कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली और इनसे जो प्राप्त होने वाली जो विवेकवती बुद्धि है, विवेकवती बुद्धि, विवेक, वो किस प्रकार प्राप्त होती है? विवेक का अर्थ है सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति और फिर उसमें से गलत का त्याग करने की और सही पर टिकने की शक्ति। ये विवेकवती बुद्धि होती है। वह कैसे प्राप्त होती है? वैष्णव लोग किस प्रकार इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं, इसका उपाय हमें कहिए, ये हमें बताइए। इस घोर कलयुग में अधिकांश जीव प्रायः है आसुरी भाव के हो गए हैं। विविध प्रकार के क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति से संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, वो हमें बताइए। कैसे लोगों का कल्याण हो, कैसे लोगों की बुद्धि देवी शक्ति संपन्न हो, ऐसा उपाय हमें आप बताइए। ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो। चिंतामणि, चिंतामणि एक मणि होती है। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख दे सकती है। कल्पवृक्ष भी प्राप्त हो जाए तो अधिक से अधिक स्वर्ग आदि की संपत्ति दे सकता है, परंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो भगवान का योगी दुर्लभ वैकुंठ धाम भी वो दे सकते हैं। इसलिए आप, हे गुरुदेव, प्रसन्न होइए। ऐसा उपाय बताइए जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। आप यदि प्रसन्न हो जाएं तो यह कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा शौनक जी कह रहे हैं। सूत जी कह रहे हैं प्रीति ही शौनक चित्ते ते यथो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक, आप महान हैं, आप धन्य हैं, आपके हृदय में भगवान का प्रेम है,
इसलिए मैं विचार पूर्वक तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो सबसे बड़ा भय, जो मृत्यु का भय है, उसका भी निवारण कर देता है, उसका भी नाश कर देता है। जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं साधन, तुम उसे सावधान होकर सुनो। कथा सदा ही सावधान होकर सुननी चाहिए। हम घर में जब सोना चांदी खरीद कर लाते हैं तो उसे कितना सावधानी पूर्वक रखते हैं और उसका सदा ही सावधानी पूर्वक ध्यान रखते हैं कि कहीं खो न जाए। कथा जो है उसके सामने, उसके समक्ष वे सोने चांदी कुछ भी नहीं है। जब उनका हम इतना सावधान रहकर ध्यान रखते हैं तो कथा का श्रवण भी बड़े ध्यान से सावधान होकर सुनना चाहिए। सावधान होने का अर्थ है अपने मन और मस्तिष्क से संसार की, घर गृहस्थी की खटर पटर सब बातों को निकाल कर खाली करके बैठना चाहिए। ऐसे बैठना चाहिए कि हमें बहुत दुर्लभ वस्तु प्राप्त होने वाली है। सच्चाई भी यही है। ऐसे सावधान होकर सुने। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब भागवत कथा की प्राप्ति होती है। भागवत कथा की प्राप्ति होती है। आज उन्हीं मीरा जी चौहान, उनके माताजी, उनके अन्य परिवारजन, उनके मित्र मंडली, इन सब के सहयोग से, सौजन्य से हमने पिछले श्रावण मास में शिव पुराण की कथा का श्रवण किया और आज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ हम कर रहे हैं। हम सभी के करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है आज, इसलिए हम सभी को यह भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है, ऐसा भागवत जी स्वयं कह रही हैं। और भागवत जी क्या है? स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप ही तो है। आगे वर्णन में आएगा कि भागवत की पोथी केवल पोथी नहीं है। जब भगवान अपने धाम जा रहे थे तो उद्धव जी के कहने पर भगवान के शरीर में से एक पुंज निकलकर इस भागवत की पोथी में भी समा गया था। ऐसा वर्णन आगे आएगा। सुखदेव जी सूत जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए और आकर के क्या कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित को तो मृत्यु का भय है, हम ये अमृत कलश लेकर के आए हैं। यदि इस अमृत का पान परीक्षित कर ले तो वह मृत्यु के भय से निश्चिंत हो जाएगा।
उसका तो काम हो जाएगा। और उसके बदले में आप हमें ये जो कथा करने जा रहे हैं, इसका जो रसास्वादन है वो आप हमें करवा दीजिए उसके बदले में। क्वै स्वधा क्वै सुधा क्वै कथा लोके क्वै काचः क्वै मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैतमं तदा देवांजहासः। सुखदेव जी महाराज ने पहले तो हंसे और फिर उनको डांटते हुए कहा कि यदि तुम कथा का रसपान करने के लिए कहते तब आपका स्वागत था, परंतु आप यहाँ व्यापार करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं आप। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ चिंतामणि, कहाँ तो कांच का टुकड़ा अमृत कलश और कहाँ मणिर महान कथा, इसकी कोई तुलना नहीं है। इसलिए आप सब लोग यहाँ से जाइए, ऐसे डांट कर उनको भगा दिया देवताओं को। हंसी उड़ा दी उनकी, उपहास किया सुखदेव जी ने। उन्हें भक्ति शून्य, कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान उनको नहीं किया। इसलिए देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, यह कथा। पूर्व काल में ही श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सुना कि ऐसा ऐसा हुआ है। 7 दिन के कथा श्रवण से और राजा परीक्षित का कल्याण ही हो गया, उद्धार हो गया। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भागवत को अपने ब्रह्मलोक में मंगवाया। ब्रह्म तराजू में एक तरफ सारे शास्त्र और एक तरफ मद्भागवत महापुराण, एक तरफ मद्भागवत महापुराण, एक तरफ सारे शास्त्र और उनके साथ कल्याण के सारे दूसरे साधन भी रखे, परंतु भागवत सब पर भारी रहा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सभी को बड़ा विस्मय हुआ। सभी ऋषियों ने तत्काल यह घोषणा करी, निश्चय किया कि श्रीमद् भागवत ही कलयुग में पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला है। ऐसा निश्चय किया, उद्घोष किया सभी ऋषियों ने। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। सप्ताह विधि से, 7 दिन की विधि से। यद्यपि देव ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के से मुख से इसे सुन लिया था, नारद जी ने इसे पहले ब्रह्मा जी के मुख से सुन लिया था, फिर भी सप्ताह श्रवण की विधि, सप्ताह श्रवण की विधि सनकादि ऋषियों ने ही नारद जी को बताई थी। शौनक जी ने पूछा, संसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी, जो 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहरते नहीं, उनका सनकादि ऋषियों के साथ कहाँ संयोग हुआ? फिर विधि विधान से एक सप्ताह तक कथा
सुनने का संयोग कैसे बैठा, ये आप हमें सुनाइए। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सूत जी कहते हैं, जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था,